अब करने जा रहे हैं अपन अपना अगला टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट जो अपन ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था उसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल आर। यहां से जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन होती है वो लिख लेते हैं अपन। एक तो स्नेल्स लॉ हो ही गया, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट इज द रेशियो of speed of light in one medium and speed of light in second medium। ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर देंगे अपन c से, तो ये हो जाएगा अपना n/1। ये हो जाएगा c1/c2। एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये हमेशा किस में निकलता है? किसी के साथ में निकलता है। एक चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, किसी कंपेयर करके अपन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। सोचो ये n/1 को कैसे बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ri ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को लिखना पड़ेगा नीचे की तरफ और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को लिखना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और इस n2 का मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखा जाएगा इसको c1/c2। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको कहां लिखा जाएगा? अपॉन में। और सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकाला जाए ri ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो कैसे निकालेंगे? किसका निकाल रहे हैं? फर्स्ट का, तो स्पीड ऑफ लाइट को कहां रख देंगे? नीचे की तरफ। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? सेकंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम को कहां रख देंगे? ऊपर की तरफ। और लिखेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। अब समझ आ गया होगा आपको कैसे लिखा जाता है। सेकंड फॉर्मूला हो गया ये। अब इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाता है रिलेटिव, क्योंकि रिलेट करके निकाल रहे हैं ना। दो स्पीड ऑफ लाइट को, दो मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उनको कंपेयर करके अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। एक और पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़े अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अपना? कि इसमें एक मीडियम फिक्स होता है, ऊपर वाला मीडियम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा हमेशा, वैक्यूम, और नीचे वाला जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो अब वैक्यूम अपॉन एक्स का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको अपन फिक्स कर देते हैं c बोल के। और सेकंड नीचे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम अपन एक्स मीडियम लेंगे उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? उसको क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट एक्स मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम। अब यहां पे इसको नाम दिया एब्सोल्यूट, मतलब फिक्स है। उसी एब्सोल्यूट जो अपनी एक्स वैल्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ऊपर वाला अपन को वैक्यूम ही मान के चलना है। यहां पे क्या ले सकते हैं अपन? मीडियम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब मीडियम ऊपर वाला फिक्स हो जाए, वैक्यूम फिक्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीन फॉर्मूले समझ आए अपन को। क्या होता है? फर्स्ट तो ये रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल आर
ये हो गया n को रिप्रेजेंट कर दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दूसरी डेफिनेशन, अगर स्पीड की बात करें, ये तो थी एंगल्स के अंदर, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये अपन अगला जो न्यूमेरिकल वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर जितने भी मिरर्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है सारी डिस्कस की जाएगी, रिफ्लेक्शन की जितनी भी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जितने भी न्यूमेरिकल से सारे डिस्कस किए जाएंगे, आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल से सारे डिस्कस किए जाएंगे। जो अपनी वीडियो आएगी इसके अंदर सारा न्यूमेरिकल ही डिस्कस किया जाएगा पूरा अच्छे से, और फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देंगे वहां पे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एंगल्स की बात कर रहे हैं, डिग्रीज की बात कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं, जब दो मीडियम दिए हुए हैं, दो डिफरेंट मीडियम दिए हुए हैं और उनकी स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही हो, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक ही मीडियम की बात हो रही हो। ध्यान रखना, डिग्री में तो आपको दिख रहा है एंगल की बात कर रही हो, तो इन दोनों में तो एंगल है नहीं, इनमें तो सीधी स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये वाला तो क्यों यूज करेंगे, जब डिग्रीज की बात कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे दो मीडियम की बात कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब एक सिंगल मीडियम की बात कर रहे हो तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, उसका रेशियो है। यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट मीडियम तो फिक्स हो कि जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वो तो फिक्स कर दिया वैक्यूम, अब सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करेगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा। दोबारा से इसको लिखते कैसे है वो ध्यान से देखते हैं अपन कि स्नेल्स लॉ देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो ये हो जाएगा आर आई। लिखते कैसे कि अपन को सोचो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको लिखेंगे कैसे, पहले एन किसका निकालना है, सेकंड का, टू किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में, समझ आया, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम, जिसका भी अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको रखेंगे अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी मीडियम का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को आपको अपॉन में रखना पड़ेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को फर्स्ट, अब मतलब न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, कि जिसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोमिनेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट को न्यूमरेटर में, और लिखेंगे ऐसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब सेकंड का निकाल रहे हैं तो सेकंड की स्पीड ऑफ लाइट को अपॉन में लिख दिया जाएगा। समझ आया, इसको मिटा देता हूं, और अपने न्यूमेरिकल है वो अपन जो पूरा एक वीडियो आएगा 1 घंटे का जिसमें सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे किससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, अपना रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, सॉरी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे उस एक वीडियो के अंदर। तो उतार लीजिए आप। अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऑडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और थोड़ी भी अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो टॉपिक है वो है अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिक्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो लाइट के लिए, लाइट्स की जितने फिनोमेना में जो यूज करेंगे अपन, मिरर्स और लेंसेज सब के लिए क्या यूज करेंगे अपन, वर्ड ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल। डेंसिटी आपको पता ही है क्या होती है, तो एक सोचो दो मीडियम में, वापस से मीडियम
फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। 3 एग्जाम्पल लिखे बराबर में लिख लीजिए। मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। आप खुद बताना यहां पे भाई। मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। फर्स्ट ले रहे हैं, लाइट जा रही है एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। यहां पे लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट एयर टू ऑयल। थर्ड जा रही है एयर टू ग्लास। इनमें सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? सबसे ज्यादा डेंसर है ग्लास, उससे कम डेंसर है ऑयल, उससे कम डेंसर है वाटर। ये तो पता ही होगा आपको। तो सब लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है कहां से? ऑयल टू सॉरी एयर टू वाटर। लाइट जा रही है एयर टू ऑयल, लाइट रे ऑफ लाइट जा रही है एयर टू ग्लास। तो ड्रॉ करते हैं। एक रे ऑफ लाइट गई फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ही जाएगी लाइट। एक्चुअल पाथ ये है, लाइट रेड हो गई यू। दूसरे मीडियम की अगर बात करें तो ये एयर से लाइट जा रही है वाटर के अंदर, सॉरी ऑयल के अंदर, और ये हो गया अपना नॉर्मल रे। एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लाइट बेंड हो गई यू। थर्ड, रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड हो गई। तो हर केस में कहा जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और रेयरर टू डेंसर जब जाती है कैसे बेंड करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और हर केस में देखो, तीनों केस में आप देख के बताओ, लाइट जा रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड कर रही है। लेकिन फर्क कहां देखने को मिल रहा है? यहां थोड़ा ज्यादा एंगल से बेंड कर रही है, यहां पे एंगल थोड़ा डिक्रीज हो गया, और इस केस में और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो आप क्या बोलोगे? मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी होगी। या फिर बोल सकते हो कि अगर मीडियम है, जितना ज्यादा डेंसर होगा उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम हो जाएगी। समझ आया? तो यहां से रिलेशन मिली। देखो हुआ क्या, एयर टू वाटर जा रही है, थोड़ा कम डेंसर है तो ये वाला एंगल थोड़ा ज्यादा मिला। एयर टू ऑयल, ऑयल थोड़ा ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये वाला एरिया कम हो गया। और यहां पे क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो और ज्यादा कम हो गया। ऊपर वाला एंगल तो सेम ही था, ऊपर वाला एंगल तो सेम ही था। तो सबसे कम आंसर आर आई, सबसे कम किसका होगा? इसका। फिर आर आई इससे थोड़ा ज्यादा होगा इसका। फिर आर आई किसका? सॉरी आर आई फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड और ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? उसका, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी। न्यूमरेटर सबके अंदर सेम है, न्यूमरेटर सबके अंदर सेम है, डिनोमिनेटर सबसे कम उसका है, तो जिसका सबसे कम डिनोमिनेटर डिवाइड करने पे आंसर उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? Ri3। थर्ड केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा Ri2, ठीक है, फिर सबसे कम होगा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी से, ऑप्टिकल डेंसिटी से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्टिकल डेंसिटी से, कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा या तो उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रोपोर्शनलिटी का
साइन है। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा हुआ क्यों? देखो रेयर टू डेंसर ही जा रहा है, तीनों केस किसके है? रेयर टू डेंसर। लेकिन ये थोड़ा कम डेंसर है, ये थोड़ा इससे ज्यादा डेंसर है और ये सबसे ज्यादा डेंसर है इन तीनों केस में। तो न्यूमरेटर की वैल्यू सबकी सेम है, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा, तो न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर ज्यादा, कट की वैल्यू कम आएगी। न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर थोड़ा कम, डिवाइड होने पे थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी। इसमें न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर और कम, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकलेगा और सबसे ज्यादा मीडियम भी डेंसर यही था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा और डेंसर भी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा। तो वही तो लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मतलब आप क्या बोल सकते हो? ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ रही है, या फिर बोल सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। और इसके प्रोपोर्शनलिटी में स्पीड ऑफ लाइट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होगी किसी मीडियम के अंदर तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो तीन रिलेशन निकालिए यहां पे, इसको लिख देते हैं यहां पे, इसको मिटा के। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया होगा। रिलेशन क्या निकली अपने पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बढ़ाओगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ आया? ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। और तीनों के बीच में रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी के, कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? घटेगी। अगर ये दोनों चीजें बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? घटेगी। तो समझ आया तीनों के अंदर?